तो कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का ये लेसन है। इसमें कुछ जो अंश है अद्वैत शायद प्रभु जी ने लिया था, हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या अभी आपको जो समझा रहे थे वो यही समझा रहे थे, हमें अपनी चेतना का विकास करना, कॉन्शियसनेस। और वो कैसे होता है? वो ज्ञान से होता है। लेकिन कौन से ज्ञान से होता है? कृष्ण भावना भावित ज्ञान से हमारी चेतना एलिवेट होती है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान द्वारा दिया गया। नाउ इट्स क्लियर। तो आइए भगवान की वाणी को सुनते हैं। सुनने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। बताइए गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यहाँ से पढ़ना है। आजकल यह एक फैशन चल पड़ा है कि लोग ध्यान के द्वारा भगवान होने का दावा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि ध्यान के द्वारा एक व्यक्ति अपने को भगवान के रूप में परिवर्तित कर सकता है। यानी दूसरे शब्दों में भगवान ध्यान करते हैं और उस ध्यान के द्वारा ही भगवान बन जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं सब बकवास है। है ना? हम सोचते हैं हमारे पास कुछ क्वालिटी आ जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। श्री प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं भगवद गीता में, भागवत में, भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते हैं। है ना? तो आइए पढ़ेंगे। इसकी रीडिंग कौन करेगा? ओके पंकज जी प्लीज रीड। इसका अर्थ यह है कि ध्यान के द्वारा एक व्यक्ति अपने को भगवान के रूप में परिवर्तित कर सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान ध्यान करते हैं और उस ध्यान के द्वारा ही भगवान बन जाते हैं। यह सब बकवास है। भगवान है, सदा भगवान थे और सदा भगवान ही रहेंगे। अपनी माँ की गोद में एक शिशु के रूप में भी कृष्ण भगवान ही है। उन्हें किसी ध्यान, कठिन साधना या तपस्या की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब राक्षसी पूतना बालक कृष्ण को विष देने के लिए आई, वह एक सुंदर युवती के रूप में थी। उसने माता यशोदा से कहा, हे यशोदा मैया, आपका पुत्र बड़ा सुंदर है, क्या आप कृपया उसे मुझे दुलारने के लिए देंगी? यशोदा एक सीधी सादी गांव की स्त्री थी। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे शिशु को ले सकती हो। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था और वह विषक्त स्तनपान कराकर कृष्ण को मार डालना चाहती थी। यह असुरी वृत्ति है। राक्षस लोग सदा कृष्ण को मारना चाहते हैं, जिससे वे कह सके ईश्वर मर गया। ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर निरंकार है। श्री कृष्ण इतने दयालु थे कि उन्होंने पूतना के स्तनपान के लिए स्वयं को उसे सौंप दिया, किंतु जब उन्होंने उसके स्तनों को पान किया तो उन्होंने केवल विष ही नहीं पिया, अपितु उसके प्राण भी पी लिए। पूतना मृत होकर भूमि पर गिर पड़ी और तुरंत अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। तो श्री भगवान ऐसे हैं, वे अपनी माँ की गोद में भी भगवान हैं। उन्हें ध्यान, तपस्या, साधना या विधि विधानों के पालन के द्वारा भगवान नहीं बनना पड़ता। वे तत्वतम और शाश्वतम रूप में श्री भगवान हैं और उन्हें कुछ नहीं करना होता। यदि कोई कहने लगे कि वह अमुक देवता की उपासना से या ध्यान से भगवान बन सकता है, तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि वह भगवान लशरथ नहीं अपितु कुत्ता स्त्रम्द है। भगवान को समझने के लिए हमें केवल वैदिक निष्कर्ष को ही स्वीकार करने की सावधानी रखनी चाहिए। न तस्य कार्य करण च विद्यते
श्री भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, फिर भगवान को भगवान बनने के लिए क्यों कुछ करना पड़े। यदि हम सोना बनाएं तो वह कृत्रिम सोना होगा, वास्तविक स्वर्ण नहीं। स्वर्ण कुदरती होता है, वैसे ही श्री भगवान ही स्वयं सिद्ध हैं। अपनी बाल लीलाओं में अपनी माँ की गोद में भी वे भगवान हैं। जब वे सपने जब वे अपने शाखाओं के साथ खेल रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे नृत्य कर रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे अपनी रानियों से विवाह करते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे बोल रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। श्री भगवान को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। हमसे जो अपेक्षा की जाती है वह केवल यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण को सुने। ठीक है, भगवद गीता में यहीं तक पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा उसको देखिए। तो शिल प्रभुपाद जो है यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे पीछे आपने देखा था कि शिल प्रभुपाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रिभुवन के लिए कुछ भी कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया है। न तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है, न किसी वस्तु को पाने की आवश्यकता है, फिर भी मैं कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। भगवद गीता में अपने बारे में भगवान कहते हैं, है ना, कि भगवान को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी भगवान इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, लोकाचार को मेंटेन करने के लिए, है ना, कि जैसा श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसे बाकी लोग फॉलो करते हैं, सीधी सी बात। तो भगवान अगर कर्म नहीं करे, भगवान स्कूल नहीं जाए, भगवान अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करे, तो बाकी कैसे करेंगे। इसलिए भगवान जो है इस तरह की लीलाएं करते हैं। तो फिर शिल प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन आजकल जो है, जो भारत में सबसे बड़ी समस्या है, हर दूसरे दिन एक नया भगवान हमारे पास आ जाते हैं। धर्म के क्षेत्र में आप देखेंगे, अभी कोई गुरु आ गया, कभी कोई गुरु आ गया, कभी, और इतने इतने लाखों में करोड़ों में लोगों उनके फॉलोवर्स होते हैं। तो हम लोग जो जन साधारण है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, वो उनसे लाभान्वित हो जाते हैं, है ना, उनसे थोड़े से लोभ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं, कभी भक्तों का संग किया नहीं, तो उनको ये ही नहीं पता कि पहले तो भगवान या गुरु होते कौन है शास्त्र के हिसाब से। तो शिल प्रभुपाद बताते हैं कि मान लीजिए कोई सोचता है कि हाँ भाई ये बहुत ध्यान किया इन्होंने और फिर क्या हो गया, अब ये भगवान इसका मतलब ध्यान करने से कोई भगवान बन जाएगा? सब बकवास है। शिल प्रभुपाद कहते हैं हम कितनी भी तपस्या क्यों न कर ले, सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भगवान होता नहीं है, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता। भगवान सदैव भगवान होते हैं। कृष्ण जो है सदैव बांसुरी बजाते रहते हैं और सारे कार्य होते रहते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, है ना। अब बताइए, वैष्णवी जब कृष्णा ने पूतना को मारा था तो कितने ईयर्स के थे? छोटे से बच्चे ना, 3 साल। 3 साल, राइट, वेरी गुड। 3 साल का बच्चा अगर हमारे सामने हो और इतनी बड़ी पूतना को कैसे मारे? इसका मतलब भगवान 3 साल के हो, 1 दिन के हो, बड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, है ना। भगवान को करना नहीं पड़ता, अपने आप सब भगवान की इच्छा मात्र से घटित हो जाता है, इसीलिए तो वो भगवान है ना। लेकिन ये सब बातें जब लोगों को तत्वतः नॉलेज नहीं होती है कि भगवान कौन है, भगवान के क्या लक्षण है ना, शास्त्रों में किसे भगवान कहा गया है, तो हम हर दूसरे दिन जो हमारे सामने कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं, कुछ छोटी सी सिद्धियां दिखा देते हैं, तब सोचते हैं वो भगवान नहीं है ना। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, जैसे कि यशोदा सिंपल थी, है ना, और उनका जो बच्चा था कृष्णा, उनको वो पालन करती थी। रोज नए नए राक्षस आते थे, जैसे पूतना आई, है ना, विष लगाकर आई, कृष्ण को मारना चाहती थी, लेकिन भगवान को कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होती, इसलिए भगवान की मृत्यु नहीं होती। ये भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज। लेकिन क्योंकि हम मटेरियल जगत में रहते हैं, हमारा जन्म होता है, हम मरते हैं, तो हम सोचते भगवान का भी ऐसा ही होता है ना। तो भगवान जो होते हैं जब मटेरियल जगत में आते हैं तो लीला करते हैं, और मटेरियल जगत के नियमों को तोड़ते नहीं, क्योंकि अगर वो नियम को तोड़ेंगे तो बाकी सब भी तोड़ देंगे। इसलिए इस लोकाचार का पालन करने के लिए भगवान जो है प्रकट होने की लीला को जन्म लीला लोग समझते हैं, और अप्रकट होने को भगवान को क्या समझते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई।
तो श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सूरज है ना, सूर्य का प्रकाश जो है खूब अच्छे से चमक रहा है और अभी बादल घिरा है, तो सूरज दिखाई नहीं देता, ना उसकी रोशनी दिखाई देती है। तो हम क्या सोचते हैं, सूरज नहीं है, सूरज चला गया। लेकिन अगर आप थोड़ा ऊपर बादलों के ऊपर जाके देखिए तो सूरज उसी तरह चमक रहा है, केवल हमारे दृष्टि के आगे वो बादल आ गए, सूरज वैसे ही चमक रहा है ना। एक बार हम प्लेन से जा रहे थे तो हमने ये दृश्य स्वयं देखा। तो जब हम जा रहे थे तो बहुत बादल था, तो एकदम जैसे लग रहा था कि सूरज नहीं है। जब हम फ्लाइट में बैठे, हमारी फ्लाइट कई हाइट ऊपर गया, तो हम देख रहे थे पीछे से सूर्य जो है पूरा चमक रहा था और बादल उसके पीछे थे, हमने खुद देखा ही। इसका मतलब कितना सिद्धांत सही है। तो हमको यही बात याद आ रही थी श्रील प्रभुपाद की कि भगवान सदैव रहते हैं लेकिन माया के कारण हमें दिखाई नहीं देते, है ना। तो इसलिए जो भगवान होते हैं वो ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि लोकाचार बना रहे, पृथ्वी में जो नियम है वो बना रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भगवान जो है वो साधारण बच्चे की तरह जन्म लेते। आप देखिए रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ तो रामायण में बताया गया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, ऐसे बोला गया ना। कहीं बताया गया कि जैसे नॉर्मल शिशु जन्म लेता है ऐसे प्रसव पीड़ा के द्वारा बच्चा पैदा हुआ, नहीं, भगवान पैदा होते ही चतुर्भुज रूप धारण किए रहते हैं, शंख चक्र गदा पहने रहते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहने रहते हैं और अपनी माँ को सांत्वना दे रहे थे। कौन सा बच्चा ऐसा पैदा होता है भौतिक जगत में। नॉलेज नहीं होने के कारण लोग क्या सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है। तो ये जो नॉलेज है ये तत्वतः नॉलेज नहीं है। भगवान का न जन्म होता है, इसलिए भगवान मर भी नहीं सकते। लेकिन पूतना को ऐसा नहीं लगता था, पूतना को लगता था मैं मार दूंगा, कंस को लगता था इस बच्चे को मार देंगे। जो जन्मा ही नहीं इसको मारेंगे क्या। लेकिन ये सब तत्वतः नॉलेज नहीं है। तो इस तरह आगे चलिए, नेक्स्ट पेज। हाँ, तो यहाँ पे हम एक बात समझ गए कि कोई तपस्या करके, कोई सिद्धि प्राप्त करके, थोड़ा साधना करके या अच्छे से बहुत बड़े विधि विधान का पालन करके तो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भगवान होते हैं, है ना। अच्छे गुण अर्जित करके कोई थोड़ा बहुत सिद्ध पुरुष बन सकता है, तपस्वी बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता कोई भी व्यक्ति। तो ये नॉलेज बिल्कुल आप लोग गांठ बांध लीजिए। आज प्रभुपाद इस बुक में यही आपको यथारूप नॉलेज दे कि अरे गहरे किसी को भी सुन ले और सोचे यही भगवान है, नहीं, केवल कृष्ण भगवान है। और भगवान ने भगवत गीता में 10.8 में कहा भी है, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, है ना, कि मैं सबका स्रोत हूँ, सबकी सृष्टि करता हूँ, मैं ही सभी का आदि कारण। और क्या करते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो जिनकी बुद्धि अच्छी होती है, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जैसे आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना, तभी आप लोग ये प्रभुपाद की बुक पढ़ रहे हैं। नहीं तो अभी लोग न जाने कौन कौन सी चीजें करते रहते हैं। तो श्री प्रभुपाद की बुक नहीं पढ़ते तो हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगा, है ना। तो श्री प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो भगवान की वाणी बता रहे हैं। भगवान खुद भगवत गीता में 10.8 में यही बात रिपीट कर कि जो बुद्धिमान होते हैं ये बात को समझ जाते हैं और फिर निरंतर मेरे भजन में लगे थे। मैं बुद्धिमान अगर है, मैंने आपको बताया ना, रूट में पानी डालने से सारा प्लांट जो है नरिश हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति रूट में पानी डालेगा कि पत्तों में, लीफ में और बाकी चीजों में पानी डालेगा? श्रुति? माता जी रूट में पानी डालेंगे। रूट में पानी डालेगा, जो भी बुद्धिमान होगा वही करेगा। लेकिन अल्प बुद्धि क्या करेगा? माता जी वो ऊपर पत्तों पे और पत्तों उसके पे बाहर की साइड में पानी डालेंगे। हाँ, जी, वो सोचेगा इससे प्लांट जो है नरिश होगा, उससे प्लांट नरिश नहीं होगा। तो उसी तरह से जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान कौन है तत्वतः, तब तक क्या करेंगे, हम किसी भी चमत्कार को नमस्कार करते। चमत्कार नमस्कार नहीं करते, नहीं है, भगवान नहीं होते। भगवान बनाए नहीं जाते, भगवान हमेशा होते हैं और ये हमें शास्त्रों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, है ना। जैसे श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए कि सोना, मान लीजिए अपने घर में बैठ के 2-3 केमिकल हमें मिलाएं और सोने जैसी कोई चीज बना दें, तो क्या वो सोना रहेगा? वो हमेशा ही कृत्रिम चीजें रहेंगी, सोना नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि सोना जो होता है वो होता है, वो बनाते नहीं, वो पृथ्वी अपने आप बनाती है ना, समझ रहे हैं। उसी तरह भगवान होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है।
और भगवान होते का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि भगवान जब छोटे तब वो भगवान नहीं है, वो बड़े हैं तो भगवान नहीं है, शादी कर रहे तो या युद्ध भूमि में तो भगवान नहीं है, जब गीता बोले तब भगवान है, ऐसा नहीं है। हर समय भगवान भगवान है, चाहे वो एक दिन के हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे कोई कार्य करे। इसीलिए भगवान का हर कार्य हो सकता है भौतिक दृष्टि से निंदनीय हो, लेकिन वो हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है दिव्य होने के कारण। जैसे मैंने अभी क्लास के शुरू में बताया ना, कोई भी एक्शन 3 गुणों में होता है ना, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। लेकिन एक दिव्य सत्वगुण व्यवहार होता है। दिव्य सत्वगुण में अच्छा बुरा नहीं रह जाता, वहां हर चीज क्या हो जाती है? दिव्य हो जाती है। लेकिन वो दिव्य पुरुष द्वारा की जाती है, वो भगवान के द्वारा जब कोई चीज की जाती है तो सदैव दिव्य होती है। भगवान का मारना और तारना बराबर है ना क्योंकि दोनों की गति भगवत धाम होती है भगवान जितने लोग को मारते भी हैं, क्यों ऐसा है ना, भगवान किसी को मारते भी है तो भी वो क्या जाता है? वो भगवत धाम ही जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा है, भगवान ने उन पे दृष्टि डाली है। दृष्टि डाली है, वो सामने देख रहे हैं तो उनको भी सेम डेस्टिनेशन मिल रहा है। तो भगवान का मारना और तारना बराबर है। लेकिन हम कहें, हम भगवान कल को बन जाए, कहेंगे हाँ इसको मार दो, इसको तार दो सेम होगा? नहीं। तो ये सब चीजें भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज कहाँ से पता चलेगी? जब हम बुक्स पढ़ेंगे। आज का विषय हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास अद्वैताचार्य प्रभु जी लेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए कि तत्वतः भगवान क्या अपने बारे में बता रहे हैं, कि भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते हैं, है ना। तो वो कौन है? भगवान ने बता दिया है, अहम, मैं। कृष्ण भगवत गीता में अगर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं अहम, तो कौन, किसको बोलने आज तक अहम? मैं खुद को, कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं, वो अपने भगवान आप को कह रहे हैं ना। यस, ऐसा तो नहीं थर्ड पर्सन है, नहीं नहीं, को कह रहे हैं मैं हूँ, है ना। तो ये समझना चाहिए, ठीक है।